So dear students, in this lecture we are going to learn about filter circuits. देखते हैं फिल्टर सर्किट क्या होता है। सबसे पहले ये फिल्टर सर्किट की ज़रूरत क्यों है। हम जानते हैं कि जो आउटपुट हमें मिला फुल वेव रेक्टिफायर से जो मिलता है वो प्योर डीसी नहीं होता, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस और उसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। तो अगर आपको उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको दो सर्किट्स की और ज़रूरत पड़ेगी। एक को बोलते हैं फिल्टर सर्किट और दूसरे को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। बट राइट नाउ हम लोग खाली फिल्टर सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ फिल्टर सर्किट की। Okay, so a filter circuit is a circuit which removes the AC component or the ripple from the rectifier output, okay, and it allows only DC component. मतलब फिल्टर सर्किट क्या करता है कि AC और DC के खिचड़ी में से सिर्फ DC को आगे जाने देगा और AC को बाहर निकाल देगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ फिल्टर सर्किट। बट ऑफ कोर्स वो अपने काम में पूरा एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए तो हमें ज़रूरत पड़ती है आगे और एक सर्किट की जिसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखते हैं कि फिल्टर सर्किट होता क्या है। फर्स्ट, दिस वाज द आउटपुट ऑफ डीसी वोल्टेज। सो दिस वाज द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है जो कुछ इस तरह की है, राइट। दैट मीन्स यू गेट आउटपुट ड्यूरिंग बोथ द साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। बट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन, हम इसको डीसी तब कह सकते थे अगर ये स्ट्रेट लाइन होता। बट अभी देखने में तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रहा, ये तो पल्सेस के फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। अब देखते हैं कि ये फिल्टर सर्किट हमारी कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ फिल्टर सर्किट, ध्यान से देखना। ये तो आप जानते हैं कि ये रेक्टिफायर है और यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा रेक्टिफायर का वो इस फॉर्म में होगा, राइट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्स और वाई का जो आउटपुट है, एक्स और वाई के अक्रॉस जो आउटपुट है वो ऐसा है, राइट, ऐसा है। हाँ, यहाँ पे जो वोल्टेज था ये एसी था, प्योर एसी था, और रेक्टिफायर ने उसको कन्वर्ट करके ऐसे कर लिया, लाइक ओनली पल्सेटिंग डीसी इज़ देयर। तो व्हाट आई कैन से इज़ नाउ एक्स वाई से शुरू करते हैं। तो देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना आप लोग एकदम। अगर आप 0 से t/4 की बात करो, 0 से t/4, तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि मैं इस ओरिजिनल डायग्राम को स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैं अपने लिए और एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, और एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये राइट अप पार्ट है, कुछ आप बाद में पढ़ लेना इसको, पहले आप समझ लो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, राइट। देखो 0 से t/4 में क्या हो रहा है कि आपका वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है। 0 से t/4 में वोल्टेज बढ़ रहा है, तो उसका होगा क्या, देखो 0 टाइम t इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इक्वल टू t/4, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज है यहाँ पर वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एकदम शुरुआत की स्टेज है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं t इक्वल टू 0 से, मतलब जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, मैं तब से बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से, राइट। तो अब t इक्वल टू 0 से मैंने शुरू किया तो वोल्टेज बढ़ने लगा t/4 तक। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो होगा क्या, देखो ये जो करंट जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, ये दोनों में जाएगा, थोड़ा कैपेसिटर में जाएगा, ठीक है, और थोड़ा इंडक्टर, थोड़ा रेजिस्टर में जाएगा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा रेजिस्टर में भी जाएगा, ऐसे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखो कि जो भी करंट जनरेट होगा, ऑफ कोर्स ये करंट कांस्टेंट नहीं है, ये करंट बढ़ता ही जाएगा बिकॉज वोल्टेज बढ़ता ही जा रहा है 0 टू t/4 में, तो ये करंट भी ग्रो होगा और ये डिवाइड होगा IC में और IL में, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस तो आउटपुट करंट है, ठीक है। अब क्या होता है t/4 पे, देखो t/4 पे क्या होता है कि वोल्टेज हो गया मैक्सिमम। अब वोल्टेज जब मैक्सिमम हो गया उसके बाद वो फॉल होने लगता है और तब तक हमारा कैपेसिटर हो गया फुल चार्ज। फुल चार्ज मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ इज इक्वल टू द फुल वोल्टेज, इज इक्वल टू द पीक वोल्टेज। यहाँ का पीक वोल्टेज एक्वायर कर लिया इसने, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे डायोड था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे डायोड था और ये डायोड का जो आउटपुट था उसी की वजह से ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि कैपेसिटर बहुत फुल चार्ज हो गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे t/4 पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। अब ध्यान से सुनना एकदम। सो कैपेसिटर यहाँ पे इस पॉइंट पे फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब इस तरफ का जो पोटेंशियल है वो, दैट इज़ एन साइड वाला पोटेंशियल, वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गया एज़ कम्पेयर टू द पी साइड। तो अब डायोड कंडक्ट करना बंद कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगा एंड व्हाट विल हैपन इज़, क्योंकि अब ये फुल चार्ज हो चुका है और कोई करंट तो आ नहीं रहा है, तो अब ये डिस्चार्ज होगा एंड डिस्चार्ज होगा तो इट विल सेंड करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। बट
कैपेसिटर को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि ये डिस्चार्ज बहुत स्लोली होता है, काफ़ी स्लो डिस्चार्ज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि समझो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ उसका डिस्चार्जिंग कुछ ऐसा होगा। देखो, इफ़ आई शो यू बाय अ डायग्राम, द डिस्चार्जिंग विल हैपन लाइक दिस। सो दिस इज़ द वे द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। ऐसे डिस्चार्ज हो गया, यहाँ तक आ गया। ओके, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और वो करंट छोड़ रहा है लोड रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये वोल्टेज उसका ड्रॉप होने लगा धीरे धीरे और यहाँ तक पहुँचा। जैसे ही वो वोल्टेज यहाँ पे पहुँचता है ना, अब क्या होता है, देखो ये सिचुएशन को देखो यहाँ पे, मतलब इस सिचुएशन को यहाँ पे देखो, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज इस पॉइंट तक पहुँच चुका था। लेकिन अब क्या हो गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला वोल्टेज जो था सेकेंडरी के अक्रॉस या एक्स वाई के अक्रॉस, वो कैपेसिटर के वोल्टेज से भी ज़्यादा होने लगा। तो फिर क्या होगा, फिर अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर फिर एक बार चार्ज होने लगेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। और मैंने आपको बताया जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो डायोड का एन साइड का जो पोटेंशियल है, डायोड का एन साइड का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पी साइड वाला कम हो जाएगा। तो डायोड कंडक्ट करना बंद करेगा और फिर एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज कम होने लगेगी ऐसे। फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है फ्रॉम द डायोड वो ज़्यादा हो जाएगा कैपेसिटर के वोल्टेज से और फिर कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और ऐसा चलता ही रहेगा। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ आउटपुट लाइक दिस इज़ द आउटपुट विच यू विल गेट। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट विच यू विल गेट। मैं आगे से बना लेता हूँ इसको ऐसे। सो अब आप देखो तो ये एकदम पल्सेटिंग तो नहीं है, हाँ, बट आप इसको प्योर डीसी भी नहीं बोल सकते हो, इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो अब इस आउटपुट को हम क्या करते हैं, दिस आउटपुट इज फेड अक्रॉस अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज रेगुलेटर विल कन्वर्टेड इनटू अ प्योर डीसी। ओके, आपने देखा होगा कि ये चार्ज फटाक से हो गया, बट डिस्चार्जिंग के लिए उसको टाइम लगा। तो उसका रीज़न है क्योंकि हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कैपेसिटर को कि वो डिस्चार्ज कितने टाइम में हो हमारे हाथ में है। तो हम ऐसा कैपेसिटर डिज़ाइन करते हैं जिसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो। ओके, आप पढ़ोगे EMI में कि व्हाट इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो आपको ये सब पता चल जाएगा, करेक्ट। So this is how the filter circuit removes maximum AC from the output of a rectifier। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम AC, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह AC गायब हो गया, क्योंकि पूरी तरह AC तो तब गायब होगा जब आप इसको किसको फीड करोगे, टू अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है कि T=0 से T=4 तक तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा और T=4 मतलब यहाँ से लेके कुछ टाइम 3T/4 से कम टाइम है कुछ ये टाइम तक क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा जो रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है वो कैपेसिटर के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो अल्टीमेटली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अब कैपेसिटर फिर चार्ज होने लगता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज होता है, फिर दैट इज़ हाउ द कैपेसिटर वर्क्स एज अ फिल्टर सर्किट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।